आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ माई रोमांस स्कैमर का एपिसोड 1। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बर्थडे पार्टी से जो कि पाई और नॉर्थ के दादाजी की है। पाई और नॉर्थ दोनों कजिन्स हैं जिसमें से नॉर्थ छोटा है और पाई बड़े हैं। और नॉर्थ के मम्मी पापा बचपन में मतलब उनकी डेथ हो गई थी, इस वजह से वो पाई के साथ पला बढ़ा है। अब बर्थडे पार्टी में ज़्यादातर लोग रेड कलर की ड्रेस में होते हैं। उसके बाद पाई जो है वो नॉर्थ के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि नॉर्थ, तुम मुझे देख के किधर जा रहे हो। तो अब नॉर्थ जो है कहता है कि अरे आप कब आए, मैंने आपको देखा ही नहीं। उसके बाद पाई बोलते हैं कि देखो सबने रेड पहना है, तुमने क्यों नहीं पहना है। और उसके बाद वो अपनी जैकेट निकाल के नॉर्थ को देते हैं और कहते हैं इसे पहन लो। और तभी एक लड़का होता है जो अपने घुटनों पे बैठकर एक लड़की को प्रपोज करता है और ये देख के नॉर्थ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि आपने देखा उसने कैसे सबके सामने प्रपोज किया है। जिस पर पाई कहते हैं कि ये सब कुछ पहले से ही प्लान्ड है। और रियलिटी यही है कि इसके बारे में सबको पहले से ही पता था। जहाँ तक तुम बात कर रहे हो दादाजी की, तो उनको भी पता था और कहीं ना कहीं उन्होंने ही ये प्लान किया है, क्योंकि उनके फैमिली के पास गैस स्टेशंस हैं और हमारे कन्वीनियंस स्टोर हैं। तो इस शादी के बाद से उनके हर एक गैस स्टेशन पे हमारे कन्वीनियंट स्टोर्स होंगे और इससे दोनों को फ़ायदा होगा। लेकिन फिर भी जो है वो नॉर्थ नहीं मानता है। वो कहता है लेकिन अगर कोई शादी कर रहा है तो वो ज़रूर प्यार करता होगा, मतलब उसके पास फीलिंग्स तो होगी ना। जहाँ पे पाई बोलते हैं कि हम लोग जिस पोजीशन पे हैं वहाँ पे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। अब उसके बाद हम उन सभी लोगों को एक साथ लंच पे देखते हैं, जहाँ पे दादाजी पाई से पूछ रहे होते हैं कि अब तो तुम्हें कुछ टाइम हो गया है ना शॉपिंग मॉल संभालते हुए, कैसा चल रहा है काम। जिस पे पाई बताते हैं कि हाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। उसके बाद दादाजी बोलते हैं तो तुम्हारा शादी करने का क्या प्लान है। देखो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम लड़के से शादी कर रहे हो या लड़की से, लेकिन मुझे ये चाहिए कि इस बार तुम शादी कर लो। ट्रस्ट मी, यहाँ पे दादाजी सेम टू सेम मेरी मम्मी की लाइन बोल रहे हैं कि शादी कर लो। अब इस पे पाए भी वही रिप्लाई करता है जो नॉर्मली इंसान का होता है कि अभी ना मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं अभी जल्दी जल्दी सीईओ बना हूँ और मुझे कंपनी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और इसलिए मेरे पास शादी का टाइम नहीं है। जिस पे उसकी आंटी होती है वो बोल देती हैं कि लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम किसी एक्टर को डेट कर रहे हो। जिस पे पाए बताता है कि हाँ, मैं डेट कर रहा था लेकिन अब हमारा ब्रेकअप हो गया है। और तभी बीच में नॉर्थ बोल देता है कि दादाजी आप ये नहीं चाहते हो कि मैं भी शादी करके सेटल हो जाऊं। जिस पर दादाजी कहते हैं अरे अभी तो तुम छोटे बच्चे हो, अभी तुम मेरे साथ रहो और पाई के साथ मिलकर कुछ बिजनेस सीखो। जिसमें नॉर्थ बोलता है कि अरे बिजनेस, उसके लिए तो मैं रेडी हूँ, मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर बेकरी खोलने का सोचा है। जिस पे पूरी फैमिली का वही रिएक्शन होता है कि मतलब इससे पहले भी नॉर्थ कई बार ऐसे अजीबो गरीब नहीं पर बहुत सारे बिजनेस के आइडियाज़ लेके आ चुका रहता है। उसके बाद हम वापस से पाई को देखते हैं और उसकी असिस्टेंट होती है, वो उसको बता रही होती है कि आज आपकी इनके साथ मीटिंग है, आपको ये काम करना है। और साथ ही एक डिनर अपॉइंटमेंट के बारे में बता रही होती है कि वो मैंने शिफ्ट करके 8:30 कर दिया है। जिस पे वो पूछते हैं कि तुमने क्यों शिफ्ट कर दिया। जिस पे वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगा था कि आप इतना ज़्यादा काम करेंगे तो थक जाएंगे। जिस पे पाई बोलते हैं कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उसे टाइम कर दो। और ये सब ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी तेज़ी से चलते हुए बोल रही होती है तो हाँफने लगती है। जिस पे पाई उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। इधर हम नॉर्थ को देखते हैं जो अपने फ्रेंड प्योर के साथ बैडमिंटन खेल रहा होता है और फिर थोड़ी देर के बाद उससे कहता है कि सुनो ना, हम बेकरी खोल लेते हैं ना यार। अब इसका फ्रेंड सेम वही लाइन कहता है कि तुम करना क्या चाहते हो। इसके पहले वो लबूबू और ये सारे तुम्हारे पास जो इतने अजीबोगरीब बिजनेस आइडियाज़ आते हैं वो सब करने के बाद अब तुम ये बेकरी का आइडिया लेके आए हो। जिस पे वो कहता है कि देखो मैं ना पाई के साथ काम नहीं करना चाहता हूँ और अगर हमने बेकरी खोल ली तो 2 साल तक मुझे छुट्टी मिल जाएगी। तो यहाँ पे नॉर्थ उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है पाई के साथ रहने में। जिस पे वो बताता है कि देखो मुझे दिक्कत नहीं है, बात ये है कि मैं कुछ भी ना, छोटी सी भी अगर गलती होती है तो वो इतना ज़्यादा चिल्लाते हैं। ऐसे ही वो लोग बात कर रहे होते हैं, फिर एट द एंड प्योर मान जाता है कि हाँ ठीक है चलो हम बेकरी खोल लेंगे। इधर पाए देर रात तक काम कर रहे होते हैं और उनके फ़ोन पे बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं, वही जो आज फंक्शन था उसके फ़ोटोज़ के। तो वो अपना फ़ोन उठा के ड्रॉर में रख देते हैं। उसके बाद वो अपने केबिन से बाहर आते हैं तो उनकी जो असिस्टेंट नाना होती हैं वो सो रही होती हैं। तो उनसे कहते हैं इसके आगे का काम मैं खुद देख लूँगा, तुम घर जाके आराम करो। उसके बाद पाए बाहर जाते हैं और बहुत सुकून से खड़े रहते हैं, बाहर की तरफ देख रहे होते हैं और ये सीन सच में बहुत पीसफुल है। और उसके बाद जब वो वहाँ से लौट रहे होते हैं तब उनकी नज़र पड़ती है हमारे टॉप जूनियर, जिनका नाम इसमें है टिम। और टिम भी उनको देखते हैं और बस एक स्माइल कर देते हैं। और उसके बाद पाए उनके पास जाकर उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। जिस पे टिम बताते हैं कि मेरे कार की जो कीज़ हैं वो इस पॉन्ड में गिर गई हैं, पता नहीं किस नालायक ने इतने सारे पॉन्ड यहाँ पे बना के रखे हैं।
मुझे ऐसा लगता है जिसने भी बनवाया होगा ना उसको फेंग शुई का बहुत ज़्यादा शौक होगा। जिस पे पाई मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ। उसके बाद फिर टिम अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम टिम है और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। और पाई भी हैंडशेक करते हुए उसे बताते हैं कि मेरा नाम पाई है, और उनके बोलने से पहले ही टिम बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पे काम करते हो, और बताओ कैसा बॉस है तुम्हारा, इतनी रात तक तुमसे काम करवा रहा है, क्या तुम्हें कैद करके रखा है उसने। जिस पे पाई कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा हूँ। फिर आगे पाई उनसे पूछते हैं कि क्या आपको चाबी मिली, जिस पे टिम बताते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद पाई पलटते हैं और जैसे ही वो अगला कदम लेते हैं वो पॉन्ड में गिर जाते हैं। और टिम हंसने लगते हैं, लेकिन उसके बाद वो भी पॉन्ड में उतरते हैं और उनको हाथ देते हैं। उनको उठाने के बाद टिम कह रहा होता है कि आप मेरी हेल्प करते हुए गिरे हैं ना, तो मैं कैसे नहीं नीचे आता। उसके बाद दोनों स्माइल कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद टिम को थोड़ी सी मस्ती सूझती है और वो पाई के ऊपर पानी डालते हैं। उसके बाद पाई भी उनके ऊपर पानी डालते हैं और वो दोनों पानी में थोड़ी देर खेल रहे होते हैं। और ये देखने के बाद मैं अंदर से सोच रही थी कि यार इनकी पहली मीटिंग है और ये इतना फ्रेंडली कैसे हो गए हैं। और ऐसे ही खेलते हुए वो दोनों एक दूसरे को बोल रहे होते हैं कि अरे अब हम बच्चे नहीं हैं। तो पाई कह रहा होता है कि शुरुआत तो तुमने करी है। और इस टाइम पर टिम नीचे गिर जाता है, तो पाई उसे हेल्प करने जा रहा होता है और पाई भी उसके ऊपर गिर जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद हम उन दोनों को एलिवेटर के पास देखते हैं, और वहाँ पे टिम उनको थैंक यू कह के कह रहा होता है कि अगर आप नहीं होते तो मुझे इस मॉल में इधर उधर सोना पड़ता। और क्या सच में आप घर नहीं जाने वाले हो, कहीं सच में तो नहीं आपके बॉस ने यहाँ पे आपको कैद करके रखा है। तो फाइनली पाई उसे बताता है कि ये जगह मेरी है। और ये सुनने के बाद तो टिम गया। वो कहता है मैंने ऊपर जो भी कुछ बोला ना वो पॉन्ड को लेके, उसके लिए सॉरी। जिस पे पाई बोलता है अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे भी वो जगह पसंद नहीं है, लेकिन हमारे मास्टर ने बोला तो मुझे वो बनवाना पड़ा। जिस पे टिम बोलता है कि अगर ऐसा है तो आपको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपकी वजह से मैं पानी में गिरा ना, तो आपको मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। जिस पे पाए बोलते हैं कि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। जिस पे टिम बोलते हैं देखिए मुझे सीधे सीधे ऐसे मना मत करिए, अगर आपके पास आज टाइम नहीं है तो जब भी टाइम होगा हम तब खा लेंगे। और उसके बाद टिम अपना कार्ड पाई को देता है और वहाँ से चला जाता है। पाई अपने केबिन में आने के बाद उस कार्ड को पहले तो स्मेल करता है और उसके बाद वो नाम सर्च करता है। फिर उसके बाद आईजी स्क्रॉल कर रहा होता है और उसके बाद टिम की एक शर्टलेस पिक्चर गलती से लाइक हो जाती है। और फिर उसके बाद जल्दी से वो अनलाइक करने के चक्कर में कई बार लाइक हो जाती है। फिर वो सोचता है कि अरे यार इतनी सारी फ़ोटोज़ में से शर्टलेस फ़ोटो पे लाइक हो गया, अब वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। उसके बाद एक हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे पाई मॉल में कुछ इंटरव्यू वगैरह दे रहा होता है और सामने उसे टिम दिखता है किसी लड़की के साथ, लेकिन वो उससे बात करने जाता उससे पहले ही वो वहाँ से चला गया था। फिर उसके 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पाई अपने असिस्टेंट के साथ कुछ बताते हुए जा रहे होते हैं और तभी उनके बगल से टिम क्रॉस करते हैं। और उसके बाद वो टिम को आवाज़ लगाते हैं। उसके बाद वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे टिम बोलता है कि देखिए उस दिन ना मैं अपने एक क्लाइंट के साथ था और इसलिए आपसे मिलके बात नहीं कर पाया, और अब जब हम मिल गए हैं तो मैं आपको आपका वादा याद दिला दूँ। जिस पे पाई कहते हैं कौन सा वादा। जिस पे टिम कहते हैं कि आपको याद है लास्ट टाइम जब हम मिले थे और आपकी वजह से मैं गिर गया था, तो आपने बोला था मील ट्रीट देने के लिए। अब टिम उसके आगे कुछ बोल पाते पाई उनको वहीं रोक देते हैं, और ये देख के उनके असिस्टेंट नाना स्माइल कर रही होती हैं। इसके बाद ये दोनों स्माइल करते हैं और उसके बाद डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पे टिम अपनी फैमिली की बात कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि मेरी फैमिली चाहती थी कि मुझे अच्छी एजुकेशन मिले और मैं अच्छी जगह काम करूँ। और ये सब बताते हुए वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, तो पाई उनसे पूछते हैं कि क्या आप ठीक है। जिस पे टिम बताते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस कभी जब फैमिली की बात आती है तो ऐसा हो जाता है। और उसके बाद पाई अपना हाथ टिम के हाथ पे रख देते हैं। तभी नाना उन्हें कॉल करती हैं और वो बताते हैं टिम से कि अब मुझे जाना पड़ेगा। और टिम भी बोलते हैं कि हाँ मुझे भी काम है तो मैं भी निकलता हूँ, लेकिन पाई उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि ये मेरा पर्सनल नंबर है। तो टिम उनसे पूछते हैं कि क्या आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना ठीक होगा। तो पाई बोलते हैं हाँ मैं तुम्हें खुद नंबर दे रहा हूँ। और उसके बाद 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और उसके बाद 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो दोनों एक साथ रहने लगे हैं। और इस टाइम पे टिम अपने जेब से प्रोटेक्शन निकाल के रखता है टेबल पे, तो पाई हंस रहा होता है। जिस पे टिम कहता है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। तो पाई बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, और उसके बाद टिम उनके पास आते हैं और उनको स्पैंक करते हैं। जिस पे पाई बोलते हैं टिराक, और टिम दोबारा से स्पैंक करते हैं। तो पाई बोलते हैं टिराक क्या कर रहे हो आप। जिस पे टिम बोलता है अरे मैं बस टीज़ कर रहा हूँ। फिर 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पाई अपने फैमिली वालों से टिम को मिला रहे होते हैं। तो यहाँ पे पाई की आंटी बोल रही होती हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था तुम इससे ज़्यादा अच्छा ढूंढोगे।
जिस पे टिम बोलते हैं कि मुझे पता है मैं इसके लायक नहीं हूँ, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसका सबसे अच्छे से ध्यान रखूँगा। लेकिन पाई के दादाजी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि पाई को तुमसे अच्छा नहीं मिल सकता है। और फिर उसके बाद हम उन दोनों को एक साथ किस करते हुए देखते हैं, फिर वो दोनों अपनी शर्ट्स निकालते हैं और इंटीमेट हो रहे होते हैं। फिर अगले दिन पाई टिम से बोल रहे होते हैं कि बेबी क्या आपको याद है कल आपको मेरे फ्रेंड से मिलना है। जिस पे टिम बोलते हैं लगता है कि तुमने वापस से डेट मिक्स कर दी, क्योंकि कल तो तुम्हें मेरे फ्रेंड से मिलना था। जिस पे पाई उनसे सॉरी बोलते हुए कहते हैं कि शायद मैं भूल गया था, और फिर टिम बहुत ही प्यार से कहते हैं कि कोई बात नहीं, और वो उन्हें किस कर लेते हैं। उसके बाद हम उन दोनों को कुआ के घर पे देखते हैं, जहाँ पे कुआ पाई से बोल रहे होते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन है और आप लोग कितने टाइम से डेट कर रहे हैं। जिस पे पाई बताते हैं कि हम साथ हैं और 1 साल हो चुका है, और हाँ मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद हम टिम और पाई को एक साथ बात करते हुए देखते हैं। टिम थोड़ा जेलस होते हैं तो वो बोलते हैं कि इससे पहले मैंने कभी भी तुम्हें इतना क्लोज किसी के नहीं देखा। तो जिस पे वो बताते हैं कि कुआ और हम मिडिल क्लास से साथ में फ्रेंड्स हैं, और अब मेरी फैमिली इसके साथ बिजनेस करने वाली है, और मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ इसलिए तुम्हें यहाँ साथ में लेके आया। इसके बाद टिम बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम थक गए हो, तो इसलिए आज बेबी का ध्यान मैं रखूँगा। और उसके बाद वो बेबी को हाथ में उठाते हैं और बड़े प्यार से उसके साथ खेलने लगते हैं, और पाई बड़े प्यार से उनको देख रहे होते हैं। फिर रात के टाइम पे टिन डिनर प्रिपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन पाई कहीं खोए हुए रहते हैं, और ये देख कर टिम उनसे पूछते हैं कि क्या बात है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है आज। जिस पे पाई बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चों के बारे में क्या ख्याल है। जिस पे वो कहते हैं कि ऐसा तो मैंने कुछ सोचा नहीं, लेकिन हाँ फैमिली में मैं बच्चे तो चाहता हूँ। और वो लोग ये सब बात कर रहे होते हैं, और तभी अचानक से पाई बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और टीम एकदम चुप हो जाते हैं। जिस पे पाई कहते हैं कि भूल जाओ मैंने ऐसा कुछ कहा था। और उसके बाद टिम कहते हैं 1 मिनट रुकना। और फिर उसके बाद वो हाथ में एक रिंग लेके आते हैं और बताते हैं ये मेरी मॉम की है। लंदन जाने से पहले उन्होंने मुझे दी थी, और मैं तुम्हें पहले देना चाहता था, लेकिन मुझे ये लगा कि शायद जल्दबाजी होगी। लेकिन जब अब बात आई है तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। और ऐसा कहकर वो घुटने पे बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और पाई खुशी खुशी हाँ बोल देते हैं, और वो उन्हें रिंग पहना देते हैं। लेकिन अब आता है ट्विस्ट, क्योंकि इसके बाद हमें दिखाया जाता है टिम को एक रूम में, जहाँ पे उसने एक बोर्ड बनाया हुआ था, और उस पे पाई की सारी इन्फॉर्मेशन थी। उसे क्या पसंद है, कहाँ जाना, क्या खाना, और वो टिम का टारगेट था। और बहुत सारी फ़ोटोज़ के साथ बहुत सारे नोट्स भी थे, जिनमें से एक पे लिखा था कि ये कभी मत सोचना कि पाई क्यूट है, और दूसरे पे ये मेंशन था कि कभी भी अपने टारगेट से प्यार मत करना। अब उधर हम देखते हैं पाई को नॉर्थ के घर पे, और उस टाइम पे वो नॉर्थ से पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसा सड़ा सा मुंह बना के क्यों बैठे हो। तो नॉर्थ बोलता है मेरा ब्रेकअप हो गया है। तो पाई कहता है बस इतनी सी बात, जाओ नहा धो के तैयार हो जाओ। अब यहाँ पे नॉर्थ थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। वो कहता है आपके अंदर दिल नहीं है क्या, मतलब मेरा ब्रेकअप हुआ है। जिस पे पाई कहते हैं कि मैंने पहले ही बोला था कि उसके साथ रिश्ता नहीं चलेगा तुम्हारा। फिर ऐसे ही वो लोग थोड़ी बात कर रहे होते हैं, और उसके बाद पाई बताता है कि मैं और टिम शादी करने वाले हैं। तो नॉर्थ पहले खुश होता है, लेकिन फिर वो वापस से सैड हो जाता है। पाई उसे समझा रहा होता है, और उसके बाद नॉर्थ बोलता है कि आपको ऐसा कब फील हुआ कि आपको इनके साथ शादी करनी है। जिस पे पाई उसे समझाता है कि जब मुझे ऐसा लगा कि मैं हर रोज़ हर दिन इसके साथ रहना चाहता हूँ, और हम मिलके किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और उसके बाद वो आगे बोलता है कि देखो अब मैं जा रहा हूँ, और तुम नहा धो के तैयार हो जाओ, भूल तो नहीं जाओगे ना। और वो ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद नॉर्थ प्योर को फ़ोन करता है और उसको बोलता है कि तुम प्लीज़ मेरे साथ ना ट्रैक पे चल लो। जिस पे प्योर बताता है कि मैं तो वहाँ हूँ ही नहीं, तुम 1 हफ्ते वेट करो फिर हम चलेंगे। लेकिन नॉर्थ से रहा नहीं जाता, तो वो अकेले हाइकिंग पे चला जाता है। फिर एक जगह पे वो रिवर क्रॉस कर रहा होता है और गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से यू आता है और वो उसे बचा लेता है। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं, और जैसे ही नॉर्थ थोड़ा आगे बढ़ता है वो पानी में गिर जाता है। उसके बाद यू उसकी हेल्प करता है, उसको पानी से बाहर निकालता है, और उसके बाद नॉर्थ को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, क्योंकि उसके कपड़े मतलब वो पूरी तरह से भीग गया था। उसके बाद यू अपनी शर्ट ऑफ़र करता है कि तुम भीग गए हो, मेरी शर्ट पहन लो। पहले तो नॉर्थ मना कर रहा होता है, लेकिन बाद में मान जाता है। और जब वो चेंज कर रहा होता है तो यू अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। उसके बाद वो लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, और उसके बाद यू नॉर्थ को चेक कर रहा होता है कि कहीं उसको चोट तो नहीं लगी है, और फिर वो देखता है कि उसके पैर में चोट लग गई है। उसके बाद नॉर्थ अपने सामान को चेक करता है तो उसका सारा सामान भीग गया था, इवन उसका फ़ोन भी बंद हो गया था पानी की वजह से। तो यू उसको सजेस्ट करता है कि जब तक थोड़ा तुम्हें रिलीफ नहीं मिल जाता है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठता हूँ और तुम्हारे सामान को भी धूप में रख देता हूँ।
फिर वो दोनों साथ में बैठे होते हैं और नॉर्थ उसको पूरी कहानी बता रहा होता है, अपने ब्रेकअप की, अपने घर वालों की, मतलब वो बस बोले जा रहा होता है और यू बस उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है। और फिर थोड़ी देर के बाद नॉर्थ उसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, जिस पे वो बताता है कि ऐसे मैं घर पे बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा बाहर कुछ सुंदर देखा हो। तो नॉर्थ बोलता है कि मेरी वजह से ना आपका दिन खराब हो गया और कुछ सुंदर भी नहीं मिला, जिस पे यू बोलता है कि ऐसी बात नहीं है। और ये सुनकर नॉर्थ शर्मा जाता है। फिर वहाँ से निकलने के लिए वो लोग उठते हैं और यू नॉर्थ की हेल्प कर रहा होता है। और फिर ऐसा समझ में आता है कि वो लोग खो गए हैं, क्योंकि वो जहाँ पे खड़े थे ऑलरेडी 5वीं बार वहाँ से गुजरे थे। उसके बाद नॉर्थ थक कर वहीं बैठ जाता है। फिर रात हो जाती है और वो लोग आग जलाकर उसके पास ही बैठे होते हैं और ऐसे ही वो लोग बात कर रहे होते हैं। तो यू कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद तुम क्या करोगे, जिसमें नॉर्थ कहता है कि पहले तो हम जिंदा यहाँ से निकल जाएं, लेकिन अगर हम निकल गए तो मैं अपना फेवरेट फूड खाऊंगा, अच्छे अच्छे गेम्स खेलूंगा और हाँ, सही काम करने के लिए वेट नहीं करूंगा, मुझे रिग्रेट नहीं चाहिए। और उसके बाद नॉर्थ यू से पूछता है कि आप क्या करोगे, जिस पे वो बोलता है कि मैं अकेले रह के थक गया हूँ, तो मैं एक फ़ैमिली बनाना चाहूँगा। और ऐसे बात करते हुए वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और तभी बीच में नॉर्थ को छींक आ जाती है और यू चेक करता है तो नॉर्थ को फीवर होता है और इसलिए वो ऑफ़र करता है कि तुम यहाँ मेरे पास सर रख लो। और यहाँ पे ये देख के नॉर्थ स्माइल कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ और लोग शायद वहाँ से जा रहे होते हैं और वो इन दोनों को सोते हुए देखते हैं तो उठाते हैं। अब नॉर्थ इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो यू को हक कर लेता है। फिर जंगल से बाहर आने के बाद नॉर्थ यू को थैंक यू कह रहा होता है कि आप साथ में थे तो मुझे सेफ़ फील हुआ। और यू भी उसे बोलता है कि तुम थे तो मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद यू उसे एक रिंग देते हुए कहता है कि इस स्टोर पे मुझे ये रिंग बहुत ही क्यूट लगी, तो मुझे लगा ये तुम्हें सूट करेगी, इसको एज अ मेमोरी की तरह तुम एक्सेप्ट कर लो। और ऐसा कहने के बाद यू जाने लगता है तो नॉर्थ उसे रोकते हुए कहता है कि क्या मुझे आपका नंबर मिलेगा। लेकिन नॉर्थ का फ़ोन डेड होता है तो इसलिए वो भाग के जाता है और 2 पोस्ट कार्ड्स लेके आता है और वो दोनों एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद हम नॉर्थ को घर पे देखते हैं। वो उस रिंग को देख रहा होता है और पाई की बातों को याद कर रहा होता है कि कब हम शादी के लिए तैयार होते हैं। और उसके अगले ही मोमेंट वो रेडी होता है, मतलब वो ढूंढने निकलता है यू को और यू उसको मिल भी जाता है। अब यू उसको देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। अब नॉर्थ किसी भी बात का जवाब देने से पहले कहता है कि मुझे ना उन सब के बारे में बात नहीं करनी है, मुझे आपसे ये बताना है, मैं जब से जंगल से लौटा हूँ सिर्फ आपके बारे में सोच रहा हूँ और मैं रिग्रेट नहीं चाहता हूँ, और इसलिए क्या आप मुझसे शादी करेंगे। और जैसे यहाँ पे यू शॉक्ड है वैसे मैं भी थी और यू बोलता है कि मेरे पास कुछ है नहीं। और नॉर्थ कहता है कि देखिए मुझे आपके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए और अगर आप शादी के लिए मान गए तो मैं आपको ये चेक दूंगा। और वो चेक होता है 250 मिलियन थाई बात। और उसके बाद यू मान जाता है और वो दोनों शादी रजिस्टर करने जाते हैं। और उसके बाद जब वो लोग साइन कर रहे होते हैं तो यू नॉर्थ का नाम पढ़ता है और उसके बाद साइन कर देता है। और घर आने के बाद यू बहुत ज़्यादा खुश होता है उस चेक को देखकर और सोच रहा होता है नाम। और उसके बाद वो नाम सर्च करता है और उसके बाद तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि इतना अमीर लड़का और खुद चल के आया मेरे पास। उसके बाद हमें उसकी टू डू लिस्ट दिखाई जाती है जिसमें अमीर लड़के से कैसे मिले, कहाँ मिले और किस तरह से उसके साथ फैमिली बनाए, ये सारी चीज़ें लिखी थी। इधर जब टिम काम से वापस आता है तो देखता है पाई सोफे पे बैठा हुआ है बाथरोब पहन के और काम कर रहा है। और उसको ऐसे देख के टिम अपने ऊपर से होश खोने लगता है। लेकिन पाई उसको देख के कहता है अरे आप आ गए। टिम कहता है हाँ, लेकिन उसके बाद पाई कहता है कि क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों हो, जिस पे टिम कहता है कि आप नहाए नहीं अभी तक। तो पाई कहता है मैं बस जा रहा हूँ, जिस पे टिम कहता है कि मैं जल्दी से शार लेके आता हूँ फिर आप जाओ। उसके बाद टिम बाथ टब में बैठा होता है और कह रहा होता है कि देखो शिकार से प्यार नहीं करना है, अपने टारगेट के लिए फॉल नहीं कर सकते हो तुम। और तभी वहाँ पर आता है पाई और उसको देख कर टिम एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आप कब आए। जिस पे पाई कहता है कि मुझसे वेट नहीं हो रहा था और आप शाय हो क्या। जिस पे टिम के मुंह से गलती से निकल जाता है कि नहीं मैं शाय नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं अपने ऊपर से कंट्रोल ना खो दूँ। और इतना कहने के बाद वो चुप हो जाता है एकदम। जिस पे पाई कहता है कि आपको खुद को क्यों रोकना है, वैसे भी हमारी शादी होने वाली है। और ऐसा कहते हुए वो टिम के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। इस टाइम पे हमें दिखाया जाता है टिम का वो बोर्ड जिस पे लिखा था कि कभी मत सोचना कि पाई क्यूट है, वो नोट गिर जाता है। और दूसरा नोट जिस पे ये लिखा था कि कभी भी अपने टारगेट से प्यार मत करना, वो भी गिर जाता है। और इधर टिम अपने आप से कहता है छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, और उसके बाद वो आगे बढ़ता है और पाई को किस कर लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। माई रोमांस स्कैमर का एपिसोड 2। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हम टिम को देखते हैं। वो गिरा हुआ नोट उठाकर लगाता है और कह रहा होता है उसकी फीलिंग्स के साथ खेलना है, अपनी नहीं। और हाँ, टारगेट से प्यार बिल्कुल भी नहीं।
उसके बाद वो याद करने लगता है जो टाइम उसने पाई के साथ स्पेंड किया था, कल रात का जब वो इंटीमेट हो रहे थे। उसके बाद वो खुद को संभालता है और किसी को कॉल करता है, उससे पूछता है कि कल क्या आप फ्री हो, क्योंकि आपके लिए एक काम है। उसके बाद हम टिम की मॉम को देखते हैं, जो शादी की बात करने आई थी टिम और पाई के फैमिली के साथ। तो जिस पे पाई के दादाजी बोलते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टिम की मॉम कह रही होती हैं, टिम हमेशा पाई के बारे में बात करता है, और आपको पता है ये तो मुझसे ये भी पूछता है कि इसके डैड ने मुझसे कैसे फ्लर्ट किया था। तो जिस पे पाई टिम से पूछता है, क्या ये सच है? तो जिस पे टिम बोलता है, हाँ थोड़ा सा। उसके बाद टिम उठता है और अपनी मॉम को खाना सर्व कर रहा होता है। तभी उसकी आंटी बीच में बोलती हैं कि मेरे बेटे के लिए फ़ॉर्क लेके आओ। तो पाए बोलता है अब वो बड़ा हो गया है और उसे अपनी चीज़ें खुद करने दीजिए, और उसे चॉपस्टिक भी यूज़ करने दीजिए। तो जिस पे वो नाराज़ होते हुए कहती हैं कि तुम्हारी केयर करने के लिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, तो तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ भी मत बोलो। लेकिन तभी टिम बोलता है कि मैं उसकी हेल्प करता हूँ। उसके बाद वो उसकी हेल्प कर रहा होता है और फिर उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें चॉपस्टिक यूज़ करना सिखाऊं? तो जिस पे दाजैन बोलता है कि नहीं। उसके बाद पाए अपने में से खाना टिम को देता है। अब इस टाइम पे उसकी आंटी को थोड़ा बहुत शक हो रहा था। फिर जब टिम की मॉम जा रही होती हैं तो पाए कहता है, माफ़ करिए मैं आपको ड्रॉप करने नहीं चल रहा। तो जिस पे वो बोलती हैं, कोई बात नहीं, मैं लंदन ही तो जा रही। और हाँ, टिम कभी भी कुछ भी गलत करे तो तुम तुरंत मेरे पास कॉल करना, मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। तभी उन लोग की कार आ जाती है और उसकी मॉम कार में बैठ जाती हैं। फिर टिम बोलता है, कुछ भी बात हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। उसके बाद वो पाई को किस करता है और कार में आ जाता है। उसके बाद हम टिम और उसकी मॉम को एक घर के पास रुकते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो बोल रही होती हैं कि अगर मैं अमीर बनने की एक्टिंग नहीं कर रही होती ना, तो थोड़ा खाना पैक करके लाती। जिस पे टिम बोलता है, बिना तैयारी के भी आपने बहुत अच्छा काम किया। तो जिस पे वो बोलती है, इस काम में हमेशा तैयार रहना पड़ता है। वैसे कहना पड़ेगा पाए तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो जब भी तुम्हारी तरफ देखता है या तुमसे बात करता है तो स्माइल करता है। तो जिस पे टिम बोलता है, यही तो स्कैम करने का तरीका है। तो जिस पे वो बोलती हैं, तुम पाई के साथ शादी करके उनके साथ फैमिली क्यों नहीं बनाते? तो जिस पे टिम बोलता है, जिस दिन पाई को और उसके घर वालों को मेरी सच्चाई पता चलेगी ना, वो लोग मुझे बहुत बढ़िया से पीटेंगे। इधर पाई के दादाजी उससे नॉर्थ के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिस पे वो बोलता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ काम सीख ले। तो दादाजी कहते हैं, वो हमारी फैमिली है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। पाई थोड़ा सैड फील कर रहा होता है, तो इस वजह से वो टिम को कॉल करता है और उससे पूछता है, तुम कहाँ हो? जिस पे टिम बताता है, मैं एयरपोर्ट पे हूँ। क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें लेने आऊँ? तो जिस पे पाई बोलता है, नहीं तुम अपनी मॉम के साथ रहो। तो टिम बोलता है, ठीक है मैं सब कुछ करके फिर घर आता हूँ। लेकिन रियलिटी में टिम किसी भी एयरपोर्ट पे नहीं था, वो एक बस स्टॉप पे था और प्रेम के साथ। तो प्रेम कह रहा होता है, तुम तो बहुत अच्छे से झूठ बोल लेते हो। जिस पे टिम बोलता है, इसका मतलब है मैं एक अच्छा लॉयर बन सकता हूँ। तो प्रेम बोलता है, अगर तुम लॉयर बनोगे तो मेरा क्या होगा, और तुम पाई के पास जल्दी से क्यों नहीं जाते? तो जिस पे टिम बोलता है, मुझे पता होता है कि पाई को कब मेरी ज़रूरत है, और मैं उसके इशारों पे नाचूं, ऐसा नहीं हो सकता। खैर कल तो मुझे एरी से मिलने जाना है। और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो प्रेम बोलता है, जब ये सारी चीज़ें ख़राब होंगी तो मेरे पास मत आना। जिस पे टिम बोलता है, फालतू की बातें मत करो। फिर उसके नेक्स्ट डे हम टिम को एरी के साथ देखते हैं, और वो उसको हॉन्ग कहकर बुला रही होती है और कहती है, तुम इतना दूर क्यों बैठे हो, मेरे पास आओ, और मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए 1000 रुपये नहीं दिए हैं। जिस पे टिम बोल रहा होता है, अगर आप मुझे पाना चाहती हैं तो पहले मुझे जीतिए। दूसरी तरफ हम पाई को देखते हैं, जो नॉर्थ के बिज़नेस की सारी चीज़ें देख रहा होता है और उसका ग्राफ बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है। तो वो नॉर्थ को कॉल करता है, पर वो कॉल नहीं उठाता है। तो वो नाना को बोलता है कि नॉर्थ को यहाँ लेकर आओ। तभी नॉर्थ वहाँ आता है, और उसी टाइम पे टिम भी आता है और बोलता है, अगर तुम काम कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊँगा। तो भाई टिम को बोलता है, तुम वहाँ पर बैठ जाओ। फिर नॉर्थ से कहता है, तुम्हें क्या लगा था मुझे इन सब के बारे में पता नहीं चलेगा? तो इसमें नॉर्थ कहता है, आपको किसने बताया? तो पाई बोलता है, नाना ने मुझे सब कुछ बता दिया। तो जिसमें नॉर्थ बोलता है, मेरी गलती है, मुझे आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए था, लेकिन आशा करता हूँ कि आप मेरे नए रिश्ते से खुश होंगे। और ऐसा कहते हुए वो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने लगता है। अब ये देखकर पाई और टिम एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और टिम पाई के पास आ जाता है। फिर पाई नॉर्थ से पूछ रहा होता है कि ये कौन है। उधर हम यू को देखते हैं, जो पैसों से बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और कुछ पैसे अलग अलग जगह पे छुपा कर रख रहा होता है। और तभी उसको नॉर्थ का कॉल आता है, जो उसे कह रहा होता है, अगर आप बिज़ी नहीं हैं तो यहाँ आ जाइए। फिर यू भी उन लोगों के पास आ जाता है और पाई उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, और ऐसे कैसे तुम मेरे भाई के साथ शादी कर सकते हो, वो भी बिना उसके परिवार वालों को बताए। तभी टिम उसको पकड़ता है और कहता है कि शांत हो जाओ। तो पाई कहता है, मैं ऐसे कैसे शांत हो जाऊँ,
फिर पाई कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम लोग अभी के अभी डिवोर्स लो। तो जिस पे नॉर्थ कहता है मैं डिवोर्स नहीं लूँगा। तो पाई कहता है तुम जानते भी हो इसके बारे में? तो नॉर्थ कहता है हाँ। तो बोलता है बताओ। पर नॉर्थ को तो कुछ पता ही नहीं होता है, तो वो चुप हो जाता है। फिर पाई यू से पूछता है कि तुम बताओ। तो जिस पे यू बता रहा होता है कि हम लोग ऐसे ही एक दिन हाइकिंग पे मिले, और जब मैं नॉर्थ से मिला तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा जीवन साथी मिल गया हो, इसलिए मैंने सोचा कि बिना टाइम वेस्ट किए हम शादी कर लेते हैं। तो जिस पे पाई और गुस्सा होता है और कहता है तुम्हें इसके फैमिली से मिलना टाइम वेस्ट लग रहा था। इस टाइम पे वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेसी हो गई थी, और टिम बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश कर रहा था पाई को, पर वो नहीं सुन रहा था। फिर टिम बोलता है इसे हमें खुद हैंडल करना होगा, क्योंकि अगर आंटी को पता चला तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। फिर पाई किसी तरह शांत होता है। उसके बाद नॉर्थ और यू को हम बाहर देखते हैं, जहाँ पे यू नॉर्थ से कहता है मैं वॉशरूम होके आता हूँ। फिर उसे नॉर्थ बताता है वो उस साइड है। जब वो जा रहा होता है तो टिम से टकरा जाता है। टिम उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है गलती से हो गया। उसके बाद हम उसे वॉशरूम में देखते हैं, जहाँ वो यू का वॉलेट लौटाते हुए कह रहा था ये मुझे नीचे गिरा हुआ मिला। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने जानबूझकर यू का वॉलेट चुराया था। फिर वो यू को उसका कार्ड दिखाते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है जो साइड में ये नंबर लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है? फिर वो खुद ही बताता है इसका मतलब होता है कि ये कार्ड कितनी बार री इशू किया गया है, और तुम्हारे केस में ये 19 बार है, तो क्या इतनी बार तुम्हारा कार्ड खोया है? तभी यू बोलता है मेरा पर्स गिरा नहीं था, इतने आसानी से पर्स निकाल लेना इसका मतलब है कई बार पर्स निकाला है आपने। और वो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। फिर टिम किसी को डिटेल भेजकर यू के बारे में पता लगाने को कहता है। इधर पाई भी नाना से कह रहा होता है यू के बारे में पता लगाने को, और ये सब कुछ टिम बाहर से सुन रहा होता है। फिर वो अंदर आ जाता है, और उसके बाद वो पाई को अपने पास बुलाता है और अपनी गोद में बिठा लेता है। और पाई इस टाइम पे शिकायत कर रहा होता है कि नॉर्थ ने कैसे ऐसे किसी से शादी कर ली, वो भी एकदम अनजान इंसान से। तो फिर टिम बोलता है तुम उससे अच्छे से बात करो। तो पाई बोलता है टिराक आप उसकी साइड ले रहे हो? तो जिस पे टिम बोलता है नहीं, मैं चाहता हूँ तुम दोनों लड़ाई मत करो। वो लोग बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे नाना आ जाती है और पाई टिम की गोद से उठ जाता है और नाना से कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम नॉक करके आया करो। तो नाना बोलती है मैं तो बस वो मीटिंग के पेपर्स के बारे में बात करने आई थी, लेकिन मैं बाद में आ जाऊँगी। और वो ऐसा कहकर वहाँ से भाग जाती है। फिर पाई और टिम एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम नॉर्थ और यू को देखते हैं, जहाँ पे यू अपना सारा सामान लेकर नॉर्थ के पास आया था। उसके बाद नॉर्थ उसे अपना बेडरूम दिखाने ले जाता है और पूछता है आप बेड पे किस तरफ सोते हैं? जिसका जवाब दोनों ही ये देते हैं कि बीच में। उसके बाद वो दोनों ही बेड पे लेट जाते हैं। फिर नॉर्थ कहता है पाई के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया मैं। जिस पे यू कहता है कोई बात नहीं, हम अभी जान लेंगे एक दूसरे के बारे में। और उसके बाद वो आगे बढ़ता है किस करने के लिए, लेकिन तभी नॉर्थ उठ के बैठ जाता है और कहता है ये कितना अच्छा आइडिया है डेट पे चलने के लिए। उसके बाद यू कार लेकर आता है और नॉर्थ को एक रैकेट गिफ्ट में देता है और कहता है जल्दी पता चल जाएगा। उसके बाद हम उन दोनों को खेलते हुए देखते हैं, जहाँ पे यू बहुत अच्छा खेल रहा होता है और नॉर्थ भी ट्राई कर रहा होता है। फिर नॉर्थ थक कर वहीं लेट जाता है, तो यू उसके सर के नीचे टाल रख देता है और उसके बाद उससे पूछता है मज़ा आया? तो जिस पे बोलता है हाँ, लेकिन ये बताओ हम तो एक दूसरे को जानने वाले थे ना? जिस पे यू बोलता है कि हाँ, हम गेम्स के थ्रू एक दूसरे को जान रहे थे। मैं तुम्हारे बारे में जान पाया कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत स्ट्रांग हो। और तुम्हें क्या पता चला मेरे बारे में? तो जिस पे नॉर्थ बोलता है मेरा सारा ध्यान तो गेम पे था, आप बहुत अच्छा खेलते हो। जिस पे यू बता रहा होता है कि मुझे लोगों को पढ़ना मेरी मॉम ने सिखाया। तो नॉर्थ कहता है मैं तो हमेशा पाई और दादाजी के साथ रहा हूँ, और उन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। सिर्फ हमेशा वो लोग मुझे डांटते रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं मेरे ऊपर। जिस पे यू बोलता है क्योंकि वो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं और तुमसे प्यार करते हैं। लेकिन नॉर्थ ये मानने को तैयार नहीं था। वो तो ये कहता है कि आपकी फ़ैमिली बहुत अच्छी है और क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? अब ये सुनकर यू थोड़ा सैड हो जाता है। उसके बाद हम यू को देखते हैं एक औरत के सामने, जहाँ पे वो उनसे कह रहा होता है मैंने घर ले लिया है और आपको सिर्फ मॉम की एक्टिंग करनी है, और मैंने जैसा जैसा कहा है आप वैसा वैसा ही करिएगा। और उसके बाद हमें उस लेडी का चेहरा दिखाया जाता है, जो वही होती हैं जिन्होंने टिम की मॉम का रोल किया था। लेकिन वो यू से कह रही होती हैं कि तुम्हारी मॉम जेल से बाहर आ गई हैं, तो क्या तुम उनसे मिलना नहीं चाहोगे? क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि तुमने इतनी बड़ी मछली फंसाई है तो वो ज़रूर कुछ गड़बड़ करेंगी, और वैसे भी वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। खैर जो भी हो। फिर उसके अगले दिन हम देखते हैं नॉर्थ और यू को उसी मॉम के सामने, जहाँ पे वो बहुत अच्छे से नॉर्थ का वेलकम करती है और उसको यू के बारे में बता रही होती है और कहती है कि यू को तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया था। अब वो लोग यही सब बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है। नॉर्थ को लगता है कि शायद डिलीवरी वाला होगा, लेकिन वो यू की असली मॉम होती है। अब चीज़ों को संभालने के लिए यू उसे आंटी कह रहा होता है। फिर जब सब लोग इधर उधर हो जाते हैं तो यू उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्यों आई हैं? जिस पे वो बोलती है कि मैंने सुना तुमने शादी कर ली है और सब कुछ छोड़ रहे हो।
तो मैं बस उस इंसान को देखने चली आई, और माफ़ करना मैंने तुम्हारी अच्छी परवरिश नहीं करी। अब यूँ थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो कहता है, आप कहाँ पर रहने वाली हो? तो वो बोलती है, मैं कोई किराए का घर देख लूँगी। तो यूँ बोलता है, आप मेरे घर रुक सकती हो। दूसरी तरफ हम पाई और टिम को देखते हैं उनकी आंट और एक मॉन्ग के सामने, जहाँ पे मॉन्ग पाई का हाथ देकर बता रहे होते हैं कि इस टाइम पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। कुछ लोगों से बच कर रहना, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारा सब कुछ छीनने आएंगे। अब ये सब टिम सुनकर थोड़ा घबरा रहा होता है, लेकिन फिर वो टिम का हाथ देखते हैं और कहते हैं, ये दोनों सोलमेट्स हैं, जन्मों जन्म से एक साथ रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत ही बड़ा कुछ आने वाला है। अगर इन लोगों ने वो पार कर लिया तो इनका प्यार और गहरा हो जाएगा, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब ये सुनकर पाई कहता है, पर हमारी कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। तो आंटी कहती है, ऐसा नहीं बोलते हैं। फिर वो लोग शादी के लिए अच्छी डेट पूछते हैं, तो वो बताते हैं आज से 4 महीने के बाद। तो जिस पे नाना बोलती है, बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, क्योंकि उस टाइम पे आप सिर्फ 13 और 15 को फ्री हैं। आंटी फिर से बीच में कुछ बोलती हैं, तो पाई बोलता है, मुझे मेरी मर्ज़ी से कुछ करने दीजिए। तो आंटी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद हम पाई को घर पे देखते हैं, जहाँ वो घुसते ही नीचे ज़मीन पे लेट जाता है। तो टिम अपनी जैकेट निकाल कर उसके सर के नीचे रख देता है, फिर म्यूज़िक लगाता है और खाना प्रिपेयर करने लगता है। फिर पाई उसके पास आता है और कहता है, अगर सिर्फ शादी हम दोनों के बीच होती तो कितना अच्छा रहता। तो जिसपे टिम उसे चिढ़ाते हुए कहता है, नॉर्थ की तरह। फिर उसे कहता है, अरे मैं मजाक कर रहा था, खाना खाने के बाद शार ले लेंगे। तो जिसपे पाई कहता है, साथ में। और उसके बाद दोनों स्माइल करने लगते हैं। इधर यू अपनी मॉम को अपने घर लेकर आता है और कहता है, अब आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका ध्यान रख सकता हूँ। फिर उसकी मॉम एक प्लशी देख के कहती हैं, ये अभी तक रखा है, जिस पे वो बोलता है, ये आपका आखिरी गिफ्ट था। उसके बाद वो लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं और यू जाकर शार लेता है। जब वो अंदर होता है तो उसे कुछ आवाज़ आती है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन जब वो बाहर आकर देखता है तो सारा सामान बिखरा हुआ था, और वो जो सारे पैसे उसने छुपाए थे वो उसकी मॉम लेकर भाग गई थी। ये सब देखकर यू बहुत ज़्यादा सैड होता है और परेशान भी। फिर वो ओम के पास जाता है और उसे बता रहा होता है। तो ओम कहती है, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। तो इस पे यू बोल रहा होता है, पर उनके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? वो बोलती है, जब वो हमारे सामने आते हैं तो हमें खुद ही पता चल जाता है। अब इस टाइम पे यू नॉर्थ के बारे में सोच रहा होता है, और उसके बाद वो नॉर्थ के पास आता है तो नॉर्थ कुछ छुपा रहा होता है। तो यू उसके हाथ से वो लेता है और बॉक्स खोल कर देखता है तो वही प्लशी होता है। अब नॉर्थ कह रहा होता है कि माफ़ करिएगा, मेरे घर वालों ने आपको बहुत बुरा भला कहा, और ये असली है, ये मैं आपके लिए लेकर आया, क्योंकि आपको ऐसा चाहिए था ना। अब यू बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा होता है। तो नॉर्थ उसे कहता है, क्या हुआ? यू बस इतना कहता है, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद वो दोनों हक करने लगते हैं। नॉर्थ कहता है, अगर मुझे पता होता आपको ये इतना पसंद आएगा तो मैं 10 और लेकर आता। उसके नेक्स्ट डे हम टिम और प्रेम को एक साथ देखते हैं। प्रेम उससे कह रहा होता है कि तुम्हें शक था ना यू पे, उसने कुछ दिन पहले ही ये घर किराए पे लिया था जो स्कैमर्स लेते हैं। फिर टिम जब उस घर के अंदर जाता है तो उसे कुछ फ़ोटोज़ और कुछ ट्रॉफीज़ दिखती हैं जिस पर यू का नाम लिखा हुआ था, और वो फेक होती हैं। टिम उनकी फ़ोटोज़ खींच लेता है और उसके बाद वो यू से मिलता है और उससे कह रहा होता है, उस घर को किराए पे लेना बंद करो, वो बहुत पुराना हो चुका है। तो जिस पे यू बोलता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तो जिस पे टिम वो फ़ोटोज़ दिखाकर कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? तो जिस पे यू बोलता है, आप मुझसे अलग नहीं हैं। तो जिस पे टिम बोलता है कि इज्जत से बात करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो जिस पे यू बोलता है, आप मेरे काम में टांग मत अड़ाइए, मैं आपके पीछे नहीं आऊँगा। तो जिस पे टिम बोलता है, हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे क्योंकि हम एक जैसे हैं। जिस पे यू बोलता है, ठीक है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा नहीं है। तो टिम बोलता है, मुझे भी। उसके बाद टिम पाई और नाना के पास आता है जो एक बुके रेडी कर रहे होते हैं। तो टिम पूछता है, ये किसके लिए है? तो वो बताती है, नॉर्थ के लिए है। जब टिम देखता है तो उसमें कैमरा लगा होता है, और टिम उन लोगों को मना करता है। तभी वो बोल देती है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, उन लोगों के बैग में हमने एयर टैग लगाया है। तो जिस पे पाई उसको आंखें दिखा रहा होता है। फिर वो टिम की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर वो अच्छा हुआ तो मैं उसे कुछ भी नहीं करूँगा। इधर टिम मैसेज करके यू को सब बता देता है। उधर नाना गिफ्ट्स लेकर जाती है तो नॉर्थ कहता है, वो खुद देने क्यों नहीं आए, यहीं बगल में तो रहते हैं। जिस पे वो बोलती है, अरे वो बिजी हैं। फिर वो लोग गिफ्ट लेकर अंदर आते हैं। यू एयर टैग देख लेता है और नॉर्थ को ऐसे ही बताता है। तो नॉर्थ बोलता है, शायद ही पाई नहीं चाहते हैं कि मेरा बैग गुम हो। फिर यू किसी तरह से टेडी गिरा देता है। तो जब नॉर्थ उठाता है वो कैमरा देख लेता है और गुस्से में पाई और टिम के पास जाता है, और वो पाई के ऊपर चिल्लाने लगता है कि ये आप बहुत गलत कर रहे हो, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। तो जिस पे पाई कह रहा होता है कि मैं बस जानना चाहता था कि वो कैसा इंसान है, मैं वरीड हूँ। तो नॉर्थ बोलता है, आप हमेशा ऐसा करते हो, ये सही नहीं है। तो जिस पे पाई बोल रहा होता है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो लोग गलत समझेंगे मेरे बारे में। तो
वो कहता है आपको अभी भी लोगों की पड़ी है, कभी आपने मेरे बारे में सोचा? और प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए, आपके बिना मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। अब ये सब सुनकर पाई बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। ये सब कहने के बाद नॉर्थ यू को लेकर वहाँ से चला जाता है। पाई वहीं बैठ जाता है तो उसके पास टिम आता है और पाई उससे कह रहा होता है मैं अभी अकेले रहना चाहता हूँ। पर टिम बगल में बैठता है और उसे हग कर लेता है और उससे कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इधर नॉर्थ यू से बोल रहा होता है कि पाई पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, अगर ऐसा है तो मेरे अंदर ही कोई चिप लगवा दें। अब ये सब देखकर यू हंस रहा होता है तो नॉर्थ कहता है हंसो मत। तो इसमें यू कहता है तुम गुस्से में बहुत क्यूट लगते हो। और तभी वहाँ पर टिम आते हैं और कहते हैं क्या हम बात कर सकते हैं? तो नॉर्थ कहता है जो भी कहना है यही कहिए। तो जिस पे टिम कहते हैं क्या तुम पाई से माफ़ी मांगोगे? तो जिस पे नॉर्थ कहता है नहीं, मैंने कोई गलती नहीं करी है। तो टिम वहाँ पे घुटनों पे बैठ जाते हैं और कहते हैं प्लीज़ उससे माफ़ी मांग लो, उसकी हालत बहुत ख़राब है, वो खाना भी नहीं खा रहा है और मैंने उसे पहले कभी भी ऐसे नहीं देखा है, वो तुम्हारी बहुत केयर करता है। अब ये सुनकर नॉर्थ वहाँ से भागते हुए जा रहा होता है। उसके जाने के बाद यू टिम से कहता है क्या आपको उससे प्यार हो गया है? तो इस पर टिम कहता है नहीं, कभी नहीं। और उसके बाद वो दोनों भी वहाँ जाते हैं। उधर नॉर्थ पाई के बगल बैठा होता है और कहता है क्या आप मेरी वजह से दुखी हो? तो पाई रोने लगता है और कहता है क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तो नॉर्थ भी रोने लगता है और कहता है मैं नाराज़ कैसे हो सकता हूँ आपसे? वो दोनों ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और उसके बाद एक दूसरे को हग करते हैं और उसके बाद भी रोए जा रहे होते हैं। टिम और यू उन दोनों को ऐसे देखते हैं और प्यार से स्माइल कर रहे होते हैं। उसके बाद नॉर्थ और यू वहाँ से चले जाते हैं। तो पाई टिम से कह रहा होता है कि चिराग, आपने उससे ऐसा क्या कहा कि वो तुरंत मान गया? वैसे तो बहुत ज़िद करता है। मैंने तो उससे सिर्फ इतना कहा कि तुम बहुत ज़्यादा सैड हो और जब तुम सैड होते हो ना तो तुम्हारा जो फेस है ना वो बहुत बेकार लगता है, एकदम वो अगली डकलिंग की तरह। तो अब से तुम सैड मत होना, ठीक है? तो इस पे पाई उसे ऐसे मारते हुए कहता है तुमने मुझे अगली डकलिंग कहा? तो जिस पे टिम कहता है ये तो सही बात है ना। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को पकड़ने लगते हैं और ऐसे ही टीज़ कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद टिम पाई को पकड़ लेता है और वो दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। माई रोमांस स्कैमर का एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे यू टिम से कह रहा होता है तुम्हारे साइड सब कुछ कैसा है? तो जिस पे टिम बोलता है पाई अभी अभी मेडिसिन लेकर सोया है। तो जिस पे यू बोलता है ये दोनों भाई कितने ज़्यादा क्यूट हैं। तो जिस पे टिम बोलता है ये फालतू की बकवास बंद करो, और जब से तुम आए हो ना तब से पाई ने शादी के बारे में बात करना ही बंद कर दिया है। तो जिस पे यू बोलता है अगर ये दोनों भाई लड़ाई करना बंद कर दे तो तुम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हो, तो इसलिए तुम मेरी हेल्प करो। जिस पे टिम बोलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि पाई तुम पे भरोसा नहीं करता है और उसकी वजह ये है कि वो तुम्हें अच्छे से जानता नहीं है। तो पाई पूछता है हमें क्या करना चाहिए? तो जिस पे टिम बोलता है मेरे पास एक प्लान है। फिर नेक्स्ट डे यू नॉर्थ को उठा रहा होता है जिस पे नॉर्थ कहता है मुझे 1 घंटा और सोने दो। तो यू बोलता है नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें पाई से मिलना है। तो जिस पे नॉर्थ पूछता है उससे क्यों मिलना है, सब ठीक तो हो गया था और वैसे भी हम जितना उससे दूर रहें उतना अच्छा है। तो जिस पे यू बोलता है मैं तुम्हारा सीक्रेट हस्बैंड बन के नहीं रहना चाहता हूँ, तो प्लीज़ चलो मेरे साथ में। तो जिसमें नॉर्थ बोलता है ठीक है मैं चलूँगा लेकिन अभी मुझे सोने दो। तो यू भी उसके साथ में सो जाता है। इधर टिम के पास यू का मैसेज आता है, वो बताता है कि नॉर्थ मान गया है। उसी टाइम पे टिम के पास में पाई आता है, वो उसे पीछे से हग करके पूछता है टिराग आप इतने सुबह कहाँ जा रहे हो? जिस पे टिम बताता है कि शादी की बात तुम भूल गए, आज हमें नाना से उस बारे में डिस्कस करना है। तो जिस पे पाई बोलता है अरे नॉर्थ की वजह से मैं ये सब तो भूल ही गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो टिराग। जिस पे टिम बोलता है कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। उसके बाद भाई से बोलता है क्या थोड़ी टाइम के लिए हम ऐसे रह सकते हैं? कल मुझे बहुत सर दर्द हुआ और ऐसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो पाई उसे थोड़ी देर ऐसे ही हक किए रहता है, फिर उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तो जिस पे टिम बोलता है अरे तुम ऐसे कभी भी इतना ज़्यादा प्यार नहीं दिखाते हो ना। तो जिस पे पाई बोलता है तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो, जैसे हम स्टार्टिंग में डेट कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही। जिस पे टिम बोलता है मैं कहाँ शर्मा रहा हूँ। तो पाई बोलता है अरे हाँ बिल्कुल, देखो तुम अपने हाथों को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो। और इसी बीच में पाई अपना फेस मिरर में देखता है तो कहता है अरे मेरी आंखें सूजी हुई लग रही है, मेरे बाल बिखरे हुए हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जिस पे टिम बोलता है कुछ भी ख़राब नहीं है, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। तो पाई बोलता है तुम आज सच में एकदम अलग बिहेव कर रहे हो, और ये क्या तुम्हारी ज़िप क्यों खुली है? और ऐसा कहते हुए वो उसकी ज़िप बंद कर देता है। उसके बाद हम उन दोनों को नाना के पास देखते हैं जो उन्हें अलग अलग वेडिंग प्लानर्स के बारे में बता रही होती हैं, लेकिन पाई को कोई भी पसंद नहीं आते हैं। और ठीक उसी टाइम पे पाई की आंटी वहाँ आ जाती हैं अपने बेटे के साथ में। पाई उनको देख के कहते हैं कि आपको नॉक करके आना चाहिए था। तो जिस पे वो बोलती हैं मैं तो तुम्हारी आंटी हूँ ना। तो इस पे पाई बोलते हैं यहाँ तक कि दादाजी भी नॉक करके आते हैं। खैर ये सब छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ क्यों आई हैं? तो जिस पे वो बोलती हैं अब मैं यहाँ से काम करूँगी और देखूँगी कि काम कैसा चल रहा है।
वैसे कोई भी तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता है क्योंकि तुम सबसे आगे जो हो, या फिर ये कहें कि तुम्हारा पैसा बोलता है, बाकी तुम्हारे पीठ पीछे तो सब उल्टा सीधा ही बोलते हैं तुम्हें। और तभी नाना कहती हैं कि सर मैंने ऐसा कभी नहीं किया। अब पाई की इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट देख के टिम खड़े हो जाते हैं और गुस्से में बोलने लगते हैं कि पाई से कोई भी सवाल इसलिए नहीं करता है क्योंकि पाई सबसे अच्छा है, और अगर आपको कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है तो पाई से दूर रहिए ना। अब टिम का इतना ज़्यादा गुस्सा देख के पाई नाना को बोलता है कि तुम आंटी को बाहर लेकर जाओ। फिर टिम के पास आता है और पूछता है, टिराग क्या आप ठीक हो? जिस पे टिम बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन थोड़ी देर फ्रेश एयर लेने जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर वो बाहर चला जाता है। फिर पाई भी उसके पास आता है। फिर टिम पाई से कहता है कि मैंने ज़्यादा गुस्सा कर दिया, मैं भी जाके आंटी से माफ़ी मांग लेता हूँ। तो जिस पे पाई बोलता है, क्या तुम अब अच्छा फील कर रहे हो? तो टिम बोलता है, पहली बार ऐसा हुआ है और मैं वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। तो इस पे पाई बोलता है, चिराग तुम गुस्से में बहुत कूल लग रहे थे और ज़्यादा बार गुस्सा किया करो। जिस पे टिम बोलता है, ये मजाक करने का वक्त थोड़ी ना है। जिस पे पाई बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये पसंद आया। उसके बाद हम टिम को प्रेम के पास देखते हैं जहाँ पे वो ये सारी बातें उसे बता रहा होता है और कह रहा होता है कि इस तरह से तो मेरा प्लान ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जिस टिम को सब जानते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अपनी सारी चीज़ें बहुत सोच समझ कर करता है। जिस पे प्रेम कहता है, लेकिन तुमने गुस्सा क्यों किया था? तो जिस पे टिम कहता है कि वो आंटी हमेशा जो है पाई के ऊपर चिल्लाती रहती हैं और पाई कल रात में बहुत परेशान था, वो ना ठीक से सोया ना उसने कुछ खाया और उसका सर भी दर्द हो रहा था, और कोई मेरे बॉयफ्रेंड को इस तरह से परेशान करेगा तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही ना। जिस पे प्रेम कहता है कि तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड कह रहे हो, टारगेट नहीं, क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा? तो टिम कहता है, क्या याद दिलाना पड़ेगा? तो प्रेम उसे फायर से मारते हुए कहता है, तुम भूल गए कभी भी अपने टारगेट से प्यार नहीं करना। तो जिस पे टिम कहता है, मैं प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने पाई का वो रूप देखा है जो सबके सामने वो नहीं लेके आता है, और मैं बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जिस पे प्रेम कहता है, तुम्हारे मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। उसके बाद हम टिम को, जो कि होंग बना है, एरी के साथ देखते हैं। एरी उससे कहती है, तुम कहाँ खोए हुए हो, क्या सोच रहे हो बेबी? तो वो कहती है, क्या बात है बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। जिस पे वो कहता है, आप बहुत अच्छी हैं। तभी एरी को किसी का कॉल आ जाता है और वो बात करने चली जाती है। उसके बाद होंग एक प्लशीज की शॉप में जाता है जहाँ उसे एक डकलिंग मिलता है और वो उसे ले रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है और कहता है, अंकल प्लीज़ ये मुझे दे दीजिए ना। टिम कहता है, तुम कोई और ले लो, लेकिन वो बच्चा जिद करने लगता है और वहीं रोने लगता है। टिम जल्दी जल्दी उसके पैसे देता है और उसे लेके बाहर आ जाता है। एरी उससे पूछ रही होती है, ये क्या मेरे लिए है? तो जिस पे टिम बोलता है, आपको तो कुछ अच्छा देना चाहिए, ये आपके लिए नहीं है। तो वो पूछती है, फिर ये किसके लिए है? जिसपे वो कहता है, पड़ोसी का एक बच्चा है, वो इसी की तरह दिखता है, उसके लिए है ये। फिर शॉपिंग करने के बाद टिम जब कार में बैठता है तो उस प्लशी को देख के पाई के बारे में सोच रहा होता है। उसके बाद उसे पीछे रख देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे पाई के ऑफिस में नाना उसे बता रही होती है कि नॉर्थ आपसे मिलना चाहता है। अब पाई उसे कुछ कह पाता, नॉर्थ अंदर आ जाता है यू के साथ में। तो पाई उसे बोलता है, तुम्हें नॉक करके अंदर आना चाहिए। जिस पे नॉर्थ बोलता है, पता नहीं था। फिर पाई उसे पूछता है, बताओ क्या बात है? तो जिस पे नॉर्थ बोलता है, मुझे नहीं, पीयू को आपसे बात करनी थी। फिर यू उसे बताता है कि मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेरे घर पे डिनर करने आएँ, ताकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पाएँ। तो इस पे पाई बोलता है, मैं फ़्री नहीं हूँ। तो नॉर्थ बोलता है, तो आप कब फ्री होंगे? तो इस पे पाई बोलता है, मैं पूरा साल फ्री नहीं हूँ। उसके बाद वो नाना से पूछता है, तो नाना बताती है कि इस मंथ तो फ्री नहीं है। तो वो पूछता है, आज कब तक आप फ्री होंगे? तो नाना बताती है कि 7:30 बजे तक। तो वो बोलता है, ठीक है, 8:30 बजे हम पीयू के घर पे मिलेंगे। इस टाइम पे यू बहुत ज़्यादा नॉर्थ को रोक रहा होता है, पर वो तो सुनता ही नहीं है। उसके बाद यू ओम को कॉल करके बताता है कि क्या आप 8 बजे तक फ्री हो जाएंगी? जिसमें वो कहती है, हाँ मैं फ्री हो जाऊंगी और मैं सारे इंतज़ाम कर लूँगी। उसके बाद वो लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, कुछ सामान खरीद रहे होते हैं। तो जिस पे यू बताता है, पर मुझे तो कुछ खाना बनाने आता ही नहीं है। इधर पाए कुछ सब्जियों के नाम बता रहा होता है नाना को कि ये ऑर्डर कर दो, और तभी वहाँ पर टिम आता है नॉक करके। तो पाए बोलता है, चिराग आपको नॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही आ जाया करो। फिर टिम उससे पूछता है कि तुमने मैसेज करके ये बताया कि आज हम यू के यहाँ पे खाने के लिए जा रहे हैं, तो क्या तुमने उसे अपना लिया है? जिसमें पाए बोलता है, नहीं, मैं बस नॉर्थ को दिखाना चाहता हूँ कि उसकी फैमिली उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करती है, ये उसका ध्यान नहीं रख पाएगा, इसलिए मैंने नाना को बोला है कुछ सामान लाने के लिए, क्योंकि आज मैं प्रिपेयर करने वाला हूँ डिनर। इधर नॉर्थ और यू कैफ़े में एक डिश ट्राई कर रहे होते हैं। यू 5 बार के बाद वो डिश बना पाता है। उसके बाद शाम के टाइम में हम पाए और टिम को यू के यहाँ पे देखते हैं। अंदर आने के बाद पाए उससे पूछता है कि वॉशरूम किधर है? तो जिस पे टिम बताने लगता है कि उधर है। तो जिस पे पायो से पूछता है, टिराक आप तो पहली बार यहाँ आए हो, फिर आपको कैसे पता? तो जिस पे टिम बोलता है कि वो ज़्यादातर घर इसी तरह बनते हैं ना, क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मुझे पता है। उसके बाद पाई वहाँ से वॉशरूम चला जाता है। फिर नॉर्थ यू से पूछ रहा होता है
कि पीयू आपकी मॉम किधर है? तो जिस पे वो बताता है कि मॉम लंदन में अपने फ्रेंड्स के साथ में है और वापस आ ही रही होंगी। फिर पाई यू से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें खाना बनाने आता है? तो जिस पे यू बोलता है थोड़ा बहुत। तो वो कहता है ठीक है, तुम किचन में आके मेरी हेल्प करो। उसके बाद वो दोनों किचन में चले जाते हैं। बाहर टिम और नॉर्थ खड़े होते हैं। अब वो दोनों काफ़ी परेशान होते हैं कि कहीं इन लोगों के बीच लड़ाई ना हो जाए। तो टिम नॉर्थ को बोलता है तुम भी जाके उन लोग की हेल्प करो। नॉर्थ भी अंदर चला जाता है। फिर टिम घर को देख रहा होता है और तभी वो फ़ोटो देखता है जिसमें ओम की फ़ोटो होती है। और उसे याद आता है कि ओम को ही उसने भी अपनी मॉम बनाया था। और ये सब देख के वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसके मुंह से चीख निकल जाती है। और तभी वहाँ पर पाई आता है और पूछता है चिराग क्या आप ठीक हो? तो उसमें वो बोलता है कि हाँ, अरे और ये देखो ना, यू कितना समझदार है। और ऐसा कहते हुए वो यू और ओम की फ़ोटोज़ छुपा देता है। और तभी वहाँ पर ओम आ रही होती है। टिम उसे विंडो से देख लेता है और इशारा कर रहा होता है वापस जाने के लिए, पर वो समझ नहीं पा रही होती है। उसके बाद वो पाई से कहता है मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो मेन गेट की तरफ जाता है। गेट खोल के ओम को वहाँ से जाने के लिए कहता है कि मैं बाद में तुम्हें समझाऊंगा, अभी यहाँ से जाओ। फिर अंदर आके वो ओम को मैसेज करके सारी बात बताता है और वो वहाँ से चली जाती है। और तभी पाई उससे पूछता है कि क्या हुआ? तो जिस पे टिम बोलता है ये दरवाज़ा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं यू को बुलाता हूँ। फिर वो यू को बुलाता है और कहता है कि बाहर चल के देखो ना, ये दरवाज़ा कुछ सही नहीं लग रहा है। फिर वो दोनों जब बाहर जाते हैं तो टिम उसे पूरी बात बताता है। अब ये सुनकर यू कहता है तो अब हम क्या करें? जिस पे वो बोलता है मैं अंदर जाता हूँ, बाद में तुम पीछे से आना और ये कहना कि तुम्हारी मॉम आज किसी वजह से नहीं आ सकती। इधर नॉर्थ पाई की हेल्प करने की कोशिश कर रहा होता है पर पाई उसे नहीं करने दे रहा होता है। और तभी वहाँ पर यू आकर बताता है कि उसकी मॉम को आने में देर होगी क्योंकि चियांग माई में बारिश हो रही है। जिस पे पाई बोलता है कोई बात नहीं। फिर वो यू से बोलता है तुम मेरी हेल्प करो खाना बनाने में और नॉर्थ तुम जाकर टेबल सेट करो बाहर। और तभी वहाँ पर टिम आ जाता है और वो नॉर्थ को लेकर बाहर चला जाता है। बाहर वो नॉर्थ से कह रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, पाई उसे कुछ भी नहीं कहेगा और वो लोग लड़ाई नहीं करेंगे। फिर नॉर्थ बोलता है मुझे बस हिया पाई को ये यकीन दिलाना है कि हम दोनों सच में प्यार करते हैं। तो टिम उससे पूछता है और तुम्हें प्यार कैसे हुआ? जिसमें नॉर्थ बोलता है प्यार होने में टाइम थोड़ी ना लगता है, अब आपको और हिया पाई को ही देख लो। ठीक वैसे ही एक पल में मुझे प्यार हो गया था। और जब मुझे पता चला कि मुझे पीयू से प्यार हो गया है तो मैंने एक भी सेकंड देरी नहीं करी, मैंने जाकर उन्हें बता दिया। इधर यू पाई से कह रहा होता है मैं फ्राइज़ वगैरह निकालता हूँ, वो नॉर्थ को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पाई उससे कहता है कि तुम नॉर्थ को क्यों पसंद करते हो? क्या वो अमीर घर से है, उसके पास पैसा है इसलिए? जिस पे यू बोलता है ये तो मुझे शादी के बाद पता चला और नॉर्थ जैसे इंसान को कोई क्यों नहीं पसंद करेगा? तो पाई बोलता है मुझे इसका जवाब दो, क्यों पसंद करते हो? तो यू बोलता है क्योंकि वो काइंड हार्टेड है, वो किसी को भी दुख नहीं पहुंचा सकता। तो पाई बोलता है हाँ, वो कुछ ज़्यादा ही सीधा है और यही चीज़ हम बदलना चाह रहे हैं। तो यू बोलता है इसे क्यों बदलना है? और मैं हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूँगा। तो पाई पूछता है तुम ये कैसे करोगे? तो जिस पे यू बताता है कि अगर नॉर्थ सेंटा क्लॉज में बिलीव करता है तो मैं हर साल सेंटा क्लॉज बन के उसको गिफ्ट दूंगा। तो पाई बोलता है नहीं, वो नहीं मानता है, मैंने उसे बताया था कि सेंटा क्लॉज नहीं होते हैं। जिस पे यू बोलता है ये दुनिया अच्छी इस वजह से है क्योंकि इस दुनिया में नॉर्थ जैसे लोग हैं। फिर पाई बोलता है चलो ठीक है, खाना लेकर चलते हैं। फिर खाने पे नॉर्थ यू की बनाई डिश ट्राई करता है। अब ये देख के पाई को गुस्सा आ रहा होता है। फिर यू पाई की बनाई हुई सूप ट्राई करता है और वो कहता है ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं खाया। तो जिस पे पाई बताता है कि ये हमारे ख़ानदान की सीक्रेट रेसिपी है और ये हम ऐसे कभी किसी को नहीं देते हैं क्योंकि हम सब कुछ अच्छा अपने फैमिली के लिए बचा के रखते हैं। अब ये देख के नॉर्थ पाई को बोलता है बस करिए। उसके बाद हमें पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नॉर्थ और यू कुछ ग्रॉसरीज ले रहे थे और यू उसे पूछ रहा था कि तुम पाई को अवॉइड क्यों करते हो? तो जिस पे नॉर्थ बोलता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और मेरी हर चीज़ उन्हें ख़राब लगती है। एक बार मैंने मजाक कर दिया था, उस चक्कर में उन्होंने मुझे 1 घंटे तक लेक्चर दिया था, तो इसलिए जितना हो सके मैं उनसे दूर ही रहता हूँ। तो जिस पे यू बोलता है तुम उसे कुछ नहीं बताते हो इसलिए वो परेशान होता है और वो तुम्हारे प्रॉब्लम्स को अपने तरह से डील करने लगता है। जिस पे नॉर्थ कहता है तो तुम्हारा मतलब है मुझे उनसे ज़्यादा बात करनी चाहिए। तो जिस पे यू बोलता है ट्राई करके देख सकते हैं। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और नॉर्थ बोल रहा होता है कि आपको पता है ये सब कुछ उसने आपको इम्प्रेस करने के लिए किया, ये खाना बनाना भी उसने आज ही सीखा है। तो जिस पे पाई कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो और उसके बाद वो यू की बनाई हुई डिश को ट्राई करता है और कहता है ये उतनी बुरी भी नहीं है। उसके बाद टिम उन लोगों से पूछ रहा होता है कि तुम लोग कैसे मिले थे और वो लोग अपनी कहानी बता रहे होते हैं। उन लोगों की कहानी सुन के पाई भी खुश हो रहा होता है। उसके बाद यू और नॉर्थ बात कर रहे होते हैं जहाँ पे नॉर्थ कहता है कि आज का दिन अच्छा रहा। तो यू बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि पाई से बात करके सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और वैसे भी अपने कज़िन की शादी इस तरह से एक्सेप्ट करना किसी के लिए आसान बात नहीं है। वहीं बाहर पाई उन लोगों की बातें सुन रहा होता है।
आगे यू से कहता है जब तुम पाई से लड़ाई नहीं करते हो तो खुश लगते हो। तो नॉर्थ कहता है जब हिया पाई ने ये कहा कि मेरी फीलिंग्स प्यार नहीं है तो मुझे बुरा लगा, लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि ये प्यार ही है। उसके बाद यू नॉर्थ को किस कर रहा होता है। उसके बाद पाई यू और नॉर्थ से कहता है कि तुम लोग लंच पे घर आना। तो नॉर्थ कहता है तो आपने पीयू को एक्सेप्ट कर लिया। तो बोलता है कि मैंने सिर्फ लंच पे बुलाया और शादी की बात दादाजी के सामने मत करना। तो नॉर्थ पाई को हक करते हुए बहुत खुश हो रहा होता है और यू भी उन दोनों को हक करने आ रहा होता है, लेकिन तभी टिम आ जाता है और टिम यू को हक करने लगता है और कह रहा होता है कि तुम ज़्यादा मत उछलो। उसके बाद टिम और पाई को हम कार में देखते हैं, जहाँ पे पाई उसे पूछ रहा होता है कि अगर मैं सेंटा क्लॉज में बिलीव करता हूँगा तो क्या तुम सेंटा की तरह तैयार होगे, या मुझे ये बताओगे कि सेंटाज नहीं होते हैं। तो जिस पे टिम बोलता है ना तो मैं सेंटा की तरह तैयार होऊंगा और ना ही तुम्हें ये बताऊंगा कि सेंटाज नहीं होते हैं। अगर सेंटा से गिफ्ट ना मिलने की वजह से तुम दुखी होगे तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आऊँगा, ताकि नेक्स्ट टाइम से तुम जब भी सेंटा क्लॉज के बारे में सोचो तो तुम मुझे याद करो। ये सुनकर पाई कहता है तुम और यू बिल्कुल एक जैसे हो। तो टिम पूछता है वो कैसे। जिस पे वो बोलता है क्योंकि तुम दोनों को ही पहले प्यार हुआ और तुम दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। जिस पे टिम बोलता है ये बात सच है, तुम मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो, क्या तुम ये जानते हो। तो पाई बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपनी रिंग दिखा रहा होता है। आगे वो कहता है यू नॉर्थ की तरफ उसी तरह से देखता है जैसे तुम मेरी तरफ देखते हो। फिर पाई पीछे की तरफ देखते हुए कहता है उस बैग में क्या है। तो टिम बोलता है अरे ये तो मैं भूल ही गया था। फिर वो डकलिंग निकालते हुए कहता है आज मैंने इसे बाजार में देखा और इसे देख के मुझे तुम्हारी याद आई तो मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। तो पाई बोलता है क्या सच में। तो टिम बोलता है हाँ ये देखो ना, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, एकदम क्यूट। तो पाई बोलता है नहीं इसे तुम ही रखो। तो टिम बोलता है मेरा दिल ऐसे मत तोड़ो। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ। फिर वो कहता है कि घर चलते हैं और वो दोनों घर चले जाते हैं। इधर नॉर्थ बेड पे लेटता है और कहता है अब सब कुछ ठीक है। तो यू कहता है अब तुम खुश हो। जिस पे नॉर्थ बोलता है कि हाँ पहले मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं धूमधाम से शादी करना चाहता हूँ। तो यू बोलता है मुझे इस बात की खुशी है और मैं उस टाइम पे गाना गाऊंगा। तो नॉर्थ बोलता है पर ये तो अब सरप्राइज़ नहीं रहा। पर चलो मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरी फैमिली है। जिस पे यू बोलता है हाँ मेरी भी। फिर नॉर्थ बोलता है पहले हिया पाई को शादी करने दो फिर हम शादी करेंगे। फिर यू हाँ बोलकर उसे आई लव यू कहता है और उसे किस करता है। फिर नॉर्थ भी उसे आई लव यू कहता है और किस करने जा रहा होता है, तभी यू अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लेता है और स्माइल करते हुए नॉर्थ को टीज कर रहा होता है। फिर नॉर्थ उसका फेस पकड़कर उसे कई जगह पे किस करने लगता है और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। माई रोमांस स्कैमर का एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हम नॉर्थ और प्योर को देखते हैं। नॉर्थ प्योर से कह रहा होता है ये काफ़ी अच्छा है, क्या मैं इन्हें घर ले जा सकता हूँ। तो इस पे प्योर कहता है पर तुम्हारे दादाजी तो कुछ भी खरीद सकते हैं। दादाजी के लिए नहीं, मैं अपनी सासू मॉम के लिए लेके जाना चाहता हूँ। फिर नॉर्थ कुछ बॉक्सेस को लेके यू के घर के सामने जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ और लोगों को देख के वो उनके पास जाता है। वो लड़की नॉर्थ से बोलती है क्या तुम इस घर को देखने आए हो। अभी नहीं, अभी मैं दूसरा क्लाइंट दिखा रही हूँ, 20 मिनट बाद फ्री होंगी। जिस पे नॉर्थ कहता है मॉम ये घर क्यों बेचना चाहेंगी, इस घर में तो उनकी और यू की बहुत सारी यादें हैं, कोई बात नहीं मैं इसे खरीद लेता हूँ। जिस पे वो लड़की बताती है ये घर जिसका है वो तो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। आगे वो बताती है कि ये घर तुम्हारे पार्टनर का नहीं है, ये घर हमेशा से कौन आर्टिस्ट रेंट पे लेते आए हैं। नॉर्थ कहता है ये सच नहीं है, पीयू के बहुत सारे सामान है अंदर, लेकिन जब वो अंदर देखता है वहाँ कुछ भी यू का नहीं रहता है। ये देख के वो बेहोश हो जाता है। फिर शाम में यू देखता है पाई टिम नॉर्थ और नाना सब उसके घर पे होते हैं और उसे देख के नॉर्थ कहता है मुझे सब पता चल चुका है। एक न्यूज़ दिखाते हुए कहता है तुम एक स्कैमर हो। तभी पाई बोलता है नाना पुलिस को कॉल करो, लेकिन टिम रोक रहा होता है। टिम कहता है अगर हम पुलिस को बताएंगे तो ये न्यूज़ फैल जाएगी, इससे बहुत बदनामी होगी। तो पाई कहता है मुझे कुछ नहीं पता और आगे वो यू से कहता है तुम अभी के अभी डिवोर्स लो। जिस पे यू कहता है मैं डिवोर्स नहीं लूंगा, मैं नॉर्थ से सच में प्यार करता हूँ। तो पाई बोलता है तुम्हारा भरोसा कौन करेगा, और वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन टिम और नाना उसे रोक रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग यू को बांध देते हैं और पाई कह रहा होता है पुलिस को बुलाओ, लेकिन टिम कहता है हम इस पे कोई भी केस नहीं कर सकते हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हाँ बस धोखाधड़ी का केस बन सकता है। फिर पाई नॉर्थ से कहता है तुम सबूत इकट्ठा करो। तो नॉर्थ कहता है ठीक है मैं देखता हूँ, लेकिन अब आप लोग जाइए, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। फिर पाई कहता है इसका क्या करना है। तो यू बोलता है मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ऐसे यहीं रहूँगा। तो पाई बोलता है तुम किस हक से यहाँ रहोगे। तो जिस पे वो कहता है मेरे पास पूरा हक है। नाना कहती है ये सही बोल रहे हैं, इस टाइम पे हम बाहर वाले हैं। फिर यू बोलता है क्या मैं नॉर्थ से अकेले में बात कर सकता हूँ। तो पाई बोलता है तुम्हें लगता है इतने सब के बाद मैं अकेले से तुमसे बात करने दूंगा। तभी नॉर्थ कहता है मैं इसे हैंडल कर लूँगा। और टिम भी कहता है हमें इन्हें अकेले का टाइम देना चाहिए। लेकिन पाई कहता है अगर इसने इसको नुकसान पहुंचाया और फिर उसके बाद यहाँ से भाग गया तो। फिर टिम कहता है इस टेडी में कैमरा है और नाना यू का फ़ोन लेकर उसमें ट्रैकिंग ऐप लगा देती है।
फिर यू कहता है क्या अब हम बात कर सकते हैं। पाई नॉर्थ को समझाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम नॉर्थ और यू को देखते हैं जहाँ पे यू कह रहा था कि हाँ मैं कौन आर्टिस्ट था, लेकिन मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया है और ये सब तुम्हारे लिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नॉर्थ यू को खोल देता है और कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। तो यू कहता है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें अपने प्यार का यकीन दिला के रहूँगा, तुम चाहे तो बदले में मुझे थप्पड़ मार सकते हो। तो नॉर्थ उसके पास आता है और उसे ज़ोर से थप्पड़ मारता है। तो यू कहता है क्या तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तो नॉर्थ कहता है अभी तुमने ही तो कहा था थप्पड़ मारने के लिए, क्या ये भी एक झूठ था, बताओ मैं तुम पे कैसे यकीन करूं। और वो वापस से यू को बांध देता है। फिर नेक्स्ट डे नॉर्थ यू को बताता है कि मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। तो यू कहता है मुझे क्या मिलेगा। तो नॉर्थ कहता है मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दे सकता हूँ और यहाँ अपने सामने भी तुम पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ, क्या मुसीबत है, मैं क्या करूँ। तो यू बोलता है मेरे पास इसका सोल्यूशन है, तुम हमेशा मुझे अपने नज़रों के सामने रखो। तो नॉर्थ उसे खोल देता है और कहता है यहीं रहना और हाँ बिल्कुल भी बात मत करना मुझसे। जिस पे यू कहता है ठीक है। इधर हम पाई को देखते हैं जो पंचिंग बैग पे यू की फ़ोटो लगा के उसे बहुत ज़्यादा पीट रहा होता है और टिम सोच रहा होता है मेरा क्या होगा। और तभी वहाँ पे नाना आती है और वो कहती है आपने जैसा कहा था सब कुछ वैसा हो गया है, लेकिन यू वो अपनी जगह से हिला भी नहीं है और हाँ शूटिंग वाले को भी देख लिया है। तो टिम कहता है शूटिंग। और तभी नाना बोलती है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। पाई पूछता है सैटरडे का दिन कैसा रहेगा, जिस पे वो बोलती है उस दिन आप और मिस्टर टिम शादी रजिस्टर करने जा रहे हैं ना। जिस पे बोलता है इन सब के बीच में तो मैं वो भूल ही गया था। जिस पे टिम बोलता है कोई बात नहीं, इतनी जल्दी नहीं है शादी की। तो पाई नाना को बोलते हैं कि वो कैंसिल कर दो, मैं जल्द से जल्द गन चलाना सीखना चाहता हूँ। घर आने के बाद टिम एक लेटर लिखता है और सारा सामान पैक करके वहाँ से निकल रहा होता है। और तभी उसके पास में राशिद का कॉल आता है और उसके बाद हम उसको राशिद के सामने देखते हैं। उसे कह रहा होता है कि टिम तुम जो भी पैसे मुझसे लिए हो उसे टाइमली वापस किया करो। जिस पे टिम बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल। फिर वो बोलता है कि हाँ याद रखना तुम यहाँ से गायब मत होना। फिर टिम वापस घर आ जाता है लेकिन पाई के हाथ में लेटर देख के वो घबरा जाता है। पर पाई के हाथ में वो कुछ और रहता है। वो कहता है किसी ने हमें इनविटेशन भेजा है, वैसे आप कहाँ गए थे चिराग। जिस पे टिम बोलता है मैं जिम गया था, लेकिन आप इतने जल्दी कैसे आ गए। जिस पे पाई बताता है कि नाना ने एक अच्छा लॉयर ढूंढ लिया है इसलिए मैं घर जल्दी आ गया था। तो टिम बोलता है ठीक है मैं सारा सामान बेडरूम में रख के आता हूँ। फिर बेडरूम में आके वो जल्दी से वो लेटर उठाता है लेकिन तभी वहाँ पे पाई आ जाता है। तो टिम उस लेटर को फोल्ड करके वहीं बेड के नीचे गिरा देता है। पाई उससे पूछ रहा होता है कि क्या कोई बात है या फिर तुम मुझसे नाराज़ हो। तो जिस पे टिम बोलता है कुछ दिनों से तुम हम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो। जिस पे पाई बोलते हैं तुम सही कह रहे हो, इन सब के बीच में मैं अपने रिश्ते के बारे में तो भूल ही गया था पर मैं भूला नहीं हूँ, क्या तुम मुझे इस बार माफ़ कर सकते हो। और ऐसा कहते हुए वो टिम को किस करने लगते हैं। फिर टिम उन्हें किस कर रहे होते हैं। तो पाई बोलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में 40 मिनट है। तो जिस पे टिम बोलते हैं 40 मिनट बहुत है। ऐसा कहते हुए वो पाई को किस करने लगते हैं और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद टिम उठते हैं और चुपके से बेड के नीचे से वो लेटर लेके बाहर चले जाते हैं। इधर नॉर्थ यू को खाना दे रहा होता है और उस टाइम पे पाई का कॉल आता है उसे और वो बताते हैं कि हमें लॉयर मिल गया है, 10 मिनट बाद मुझे मेरे रूम पे मिलो। जिसमें नॉर्थ कहता है ठीक है। उसके बाद नॉर्थ और यू के पास प्रेम आता है उसका लॉयर बन के, क्योंकि 2 घंटे पहले टिम ने उसे मैसेज किया था, पूछा था क्या तुम किसी अच्छे लॉयर को जानते हो। जिसपे यू बोलता है नहीं। तो टिम बोलता है ये मेरा फ्रेंड है और ये बहुत अच्छा लॉयर है, तुम इसका यूज़ कर सकते हो। फिर हम उन सबको एक साथ देखते हैं जहाँ पे नॉर्थ का वकील ये कह रहा होता है कि हम इसके ऊपर फ्रॉड का केस कर सकते हैं, लेकिन इससे बात फैल जाएगी और नाम खराब होगा। जिस पे पाई कहते हैं कोई बात नहीं। और तभी वहाँ पे प्रेम आता है और वो कहता है वैसे इसने क्या फ्रॉड किया है। जिस पे नॉर्थ कहता है मैं यही बताने वाला था। जिस पे पाई कहते हैं कि ये कौन आर्टिस्ट है और इसने मेरे भाई से धोखे से शादी करी है, क्या ये कम है। जिस पे प्रेम कहते हैं कि इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया और वैसे भी तुम्हारा भाई खुद आया था इसके पास शादी करने के लिए। जिस पे पाई उससे बहस कर रहा होता है कि इसने ये सब कुछ हमारे परिवार से पैसे लेने के लिए किया है। जिस पे प्रेम कहता है पर ऐसा तो नहीं है, इसने पहले ही बताया था कि ये गरीब फैमिली से है और इसने कोई भी डिमांड नहीं करी। तो पाई बोलते हैं पर इसने ये सब कुछ पैसों के लिए किया। तो जिस पे प्रेम बोलते हैं इसका क्या सबूत है। तभी नॉर्थ कहता है कि इसने मुझसे 250 मिलियन लिए हैं। तो पाई कहते हैं ये रहा सबूत, लेकिन टिम और नाना कहते हैं क्या 250 मिलियन। जिस पे प्रेम कहते हैं कि क्या उसने ये पैसे मांगे थे। तो जिस पे नॉर्थ कुछ बता रहा होता है पर नॉर्थ का लॉयर उसे चुप रहने को कहता है। फिर प्रेम आगे बताता है कि जब यू शादी से मना कर रहा था तो नॉर्थ ने उसे ये पैसे दिए ताकि वो इससे शादी करे। तभी नॉर्थ रोने लगता है और कहता है मैं अब और नहीं सुन सकता। फिर प्रेम कहता है इसे आपस में यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो पाई कहता है नहीं मैं इस पे केस करूँगा। तो प्रेम कहता है ठीक है मैं भी पीछे नहीं हटूँगा। पाई बोलता है अगर मैं फ्रॉड का नहीं तो डिवोर्स का केस तो कर ही सकता हूँ। उसके बाद वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। नॉर्थ कहता है कि अब तो सारी बातें हो चुकी हैं। तो पाई कहता है अभी तो कुछ भी शुरू नहीं हुआ। फिर नॉर्थ का लॉयर कहता है हमें सच में सारी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। तो पाई कहता है मुझे उसके लॉयर के हिम्मत से नफरत है।
और पाई उस लॉयर के दोस्तों को गाली दे रहा होता है। अब ये सुनकर टिम जो पानी पी रहा होता है उस पर चोक कर जाता है। फिर नॉर्थ का लॉयर बताता है कि ऐसे डिवोर्स नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर ये दोनों मान जाते हैं तो आपस में डिवोर्स दे सकते हैं, पर हमें 250 मिलियन नहीं मिलेंगे। जिसमें नॉर्थ कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन पाई कहता है नहीं, हम ऐसे पैसे नहीं जाने दे सकते हैं। फिर वो लॉयर से पूछता है कि हमें पैसे लेने के लिए क्या करना होगा, तो वो कहता है डिवोर्स के साथ साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा जिसमें लिखा होगा कि वो 250 मिलियन वापस करेगा। उसके बाद पाई नॉर्थ से कहता है तुम मेरे साथ आओ। फिर वो दोनों जब बेडरूम में जाते हैं तो पाई के बेड की हालत ठीक नहीं होती है। वो कहता है कहीं और बात करते हैं। नॉर्थ कहता है क्या आज मेड ने घर की सफाई नहीं करी। उसके बाद उन दोनों को हम पूल के पास देखते हैं, जहाँ पे पाई उसे बोल रहा होता है कि हम डिवोर्स के साथ साथ पैसे भी वापस लेंगे। नॉर्थ कहता है वो कैसे, जिस पे पाई बोलता है बस 3 चीज़ें याद रखना, उसकी किसी भी बात पे भरोसा मत करना, दोबारा उससे प्यार मत करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस बारे में किसी से भी बात मत करना। जिसमें नॉर्थ कहता है ठीक है। उसके बाद हम पाई को देखते हैं उसके घर पे, जहाँ पे वो इन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है और पढ़ रहा होता है। नेक्स्ट डे टिम उसके पास आता है और पूछता है क्या हुआ, तुम रात में ठीक से सोए नहीं। फिर पायो से कहता है चिराग क्या आपको कुछ चाहिए, जैसे कि घड़ी, कार, नया घर या कुछ भी। जिस पे टिम कहता है मेरे पास सब कुछ है, लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों ऑफर करना चाहते हो, क्या तुमने कोई गलती करी है, चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ। जिस पे पाई बोलता है मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे खानदान की है और शादी के बाद ये हम पे बढ़ जाएगी। तो जिस पे टिम कहता है नॉर्थ और यू की वजह से तुम ये सब सोच रहे हो। तो पाई बोलता है मुझे आप पे पूरा भरोसा है टिराक, लेकिन मुझे सारे प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो जिस पे टिम बोलता है कोई बात नहीं, मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम मुझसे ब्रेकअप करने वाले हो। पाई पूछता है क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो, तो टिम बोलता है नहीं, हम साथ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद वो दोनों हक कर रहे होते हैं, लेकिन टिम वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। इधर नॉर्थ और यू को देखते हैं घर के कोने में। नॉर्थ यू को थोड़ी सी जगह दे देता है और कहता है तुम डर के यहाँ से भाग तो नहीं रहे हो। तो यू कहता है मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ। तो नॉर्थ कहता है मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, और ऐसा कहते हुए वो उसकी तरफ एक पिलो फेंकता है। यू कैच करके वो पिलो अपने पास रख लेता है। फिर नॉर्थ जब नहा रहा होता है, यू को वॉशरूम जाना होता है, पर नॉर्थ निकल नहीं रहा होता है। तो यू लाइट ऑफ कर देता है और नॉर्थ डर के बाहर भाग आता है। फिर जब यू रात में सो रहा होता है तो नॉर्थ उसके पास बड़ा सा स्पीकर लेके आता है और ज़ोर ज़ोर से गाने लगता है। उसके बाद भी यू सो जाता है तो नॉर्थ एसी का टेम्परेचर बहुत कम कर देता है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होती है, लेकिन यू कोई भी हलचल नहीं करता है। तो नॉर्थ उसके पास जा रहा होता है उसे चेक करने के लिए, और उसी टाइम पे यू उसे हग कर लेता है और पूछता है क्या देखने आए थे। तो नॉर्थ कहता है मैं तो कुछ नहीं करने आया था। तो यू कहता है अगर तुम डॉग के साथ खेलोगे तो वो तुम्हें लिक तो करेगा ही, और ऐसा कहकर वो उसे किस करने लगता है। नॉर्थ वहाँ से हटता है और उसकी ब्लैंकेट छीन के वहाँ से चला जाता है। फिर रूम में आने के बाद वो अपने आप को कह रहा होता है कि यू के बारे में नहीं सोचना है। इधर यू को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, तो नॉर्थ देखने आता है और उसे ब्लैंकेट दे देता है। नेक्स्ट डे हम टिम, यू और प्रेम को एक साथ देखते हैं, जहाँ पे टिम उसे कह रहा होता है कि तुम्हारे वजह से हमारी शादी रुकी पड़ी है, और अगर मेरा प्लान खराब हुआ ना तो इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यू उसे बोल रहा होता है कि तुम्हारा शिकार बहुत तेज़ है। तभी प्रेम कहता है कि शादी लोग कुछ वजह से करते हैं, और वो उसे कुछ पढ़ने के लिए देता है। इधर हम पाए को मीटिंग में देखते हैं। उसका फ़ोन बार बार बज रहा होता है और वो बार बार इग्नोर कर रहा होता है, पर आंटी के कहने पे वो कॉल उठाता है। कॉल पे एक औरत पूछ रही होती है कि क्या आप टिम के फैमिली में से हैं, जिसमें वो बताता है कि हाँ। तो वो कहती है उनका एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनने के बाद पाई बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। और इधर हम टिम को देखते हैं, उसके पास में पाई भागते हुए आता है और उसे हक कर लेता है। फिर उससे पूछ रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना चिराग, और डॉक्टर ने क्या कहा, कोई ज़्यादा सीरियस बात तो नहीं है ना। तो जिस पे टिम कहता है डॉक्टर से ज़्यादा सवाल तो तुम कर रहे हो। फिर पाई उससे पूछ रहा होता है कि क्या हुआ था, तो जिस पे 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रेम ने सजेस्ट किया था एक्सीडेंट कराने का। तो टिम सारी चीज़ें कैलकुलेट करके एक्सीडेंट कराने का सोच रहा होता है, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। तभी पीछे से एक कार आती है और टिम की कार को धक्का लगने की वजह से वो पेड़ में लड़ जाती है। टिम पाई को बता रहा होता है कि पीछे से किसी कार ने टक्कर मार दी थी, पर डॉक्टर ने कहा कुछ भी सीरियस नहीं है। पर मुझे तो लगा था मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा। तो पाई उसे हक करते हुए कहता है ऐसा मत कहो। फिर पाई टिम से पूछ रहा होता है कि कहीं कोई दर्द तो नहीं है। तो टिम कहता है हाँ, इधर हो रहा है। उसके बाद वो दोनों किस कर रहे होते हैं, और उसके बाद उन दोनों को हम घर पे देखते हैं, जहाँ पे पाई टिम से कह रहा होता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। इतना डर मुझे लाइफ में किसी भी चीज़ से नहीं लगा। फिर वो टिम को हक करता है और कहता है तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद हम अपनी शादी रजिस्टर करने चलेंगे। टिम इस बात पे खुश होकर पाई को किस करने लगता है। इधर हम नॉर्थ को देखते हैं, जो एआई से पूछ रहा होता है कि डिवोर्स किस तरह से लें। तो वो उसे कोई सोल्यूशन देती है, पर तभी प्योर बोलता है ये भी कोई सोल्यूशन है। तो नॉर्थ पूछता है फिर क्या करें। तो प्योर बोलता है तुम मुझे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद प्योर को हम नॉर्थ के घर पे देखते हैं, वो यू के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, लेकिन यू उससे दूर भाग रहा होता है। फिर प्योर कहता है अगर हम नॉर्थ को इस बारे में नहीं बताएंगे तो उसे पता नहीं चलेगा।
तो जिस पे यू कहता है नहीं मैं उससे प्यार करता हूँ। और ये सब कुछ नॉर्थ अपने फ़ोन में देख रहा होता है। तभी प्योर कहता है लेकिन उसी ने तो तुम्हें मुझे दिया है। क्या तुम्हें पता है हम दोनों बहुत सारी चीज़ें साथ में शेयर करते हैं। प्योर आगे बढ़ रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पे नॉर्थ आ जाता है और वो आकर प्योर को वहाँ से हटा देता है। और उसके बाद जब प्योर जा रहा होता है तो नॉर्थ से कहता है तुम सोच लो इस बारे में, मुझे लगता है कि तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। क्या तुम सच में डिवोर्स लेना चाहते हो? तो नॉर्थ कहता है वो मेरे पैसों के पीछे पड़ा हुआ है। तो जिस पे प्योर बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने ये कहा कि उसने तुम्हें मुझे दे दिया है तो वो बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा था। फिर जब नॉर्थ अंदर आता है तो ये उससे कह रहा होता है कि अगर तुम टाइम पे नहीं आते तो। जिस पे नॉर्थ कहता है तो क्या हो जाता। इस टाइम पे नॉर्थ बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके पीछे पीछे यू भी आता है। नॉर्थ उसे कहता है मुझे डिवोर्स चाहिए। तो यू बोलता है ऐसा मत कहो ना, क्या मुझे सच में किसी और को दिया था या बस झूठे सबूत लेना चाहते थे? तो जिस पे नॉर्थ कहता है तुम क्या सुनना चाहते हो? तो यू बोलता है सबूतों वाला तो फिर भी ठीक है पर दूसरा वाला सुन के बुरा लगेगा। फिर नॉर्थ कहता है मैं तुम पे भरोसा नहीं करता हूँ। तो यू कहता है मैंने बहुत टाइम से झूठ बोलना छोड़ दिया है। फिर नॉर्थ यू से कहता है पर मुझे ये नहीं पता है कि मैं तुमसे प्यार करता भी हूँ या नहीं। तो यू बोलता है पता लगाएं, और ऐसा कहकर वो नॉर्थ को किस करने लगता है। इधर टिम और पाई नाना के साथ में वेडिंग का मेन्यू डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर टिम पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो जिस पे पाई बोलते हैं यहाँ आने से पहले आंटी ने मुझे बहुत परेशान किया कि मैं काम से ज़्यादा तुम पे ध्यान दे रहा हूँ, तुमको और काम को अलग नहीं रख पा रहा हूँ। तो जिस पे टिम बोलते हैं सॉरी मेरी वजह से तुम्हें ये सब सुनना पड़ रहा है। तो पाई बोलते हैं पैसों की वजह से लोग भूल जाते हैं कि मैं भी इंसान हूँ, मैं इस तरह से नहीं रहना चाहता हूँ। मैं ये सारी जिम्मेदारी छोड़ना चाहता हूँ, और क्या हम मिलके अपना काम नहीं शुरू कर सकते हैं? तुम आर्किटेक्ट हो और मैं तुम्हारे साथ रह लूँगा। ये सब सुन के टिम बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है।